सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो सीबीएसई क्लास 10th और 12th की तो रिजल्ट सीबीएसई ने निकाल दी है, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं। तो अगर आप भी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो एंड चाहते हो कि आप अपने मार्क्स को बढ़ाओ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ पे देख लो 2 नोटिस जारी किया हुआ है। एक तो क्लास 10th के लिए नोटिस जारी किया है एंड दूसरा जो नोटिस है ये क्लास 12th के लिए जारी किया है। अब ये दोनों नोटिस में क्या लिखा हुआ है इसको एक एक करके अच्छे से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। एंड ये आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि आपने जितनी की एक्सपेक्टेशन रखी थी उतने मार्क्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने तो कहा है कि सर मैं इतनी की एक्सपेक्टेशन कर रहा था बट इतने मार्क्स आए हैं। अब देखो मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स देखे तो मुझे देखने को मिला कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को मार्क्स कम आए हुए हैं। तो एक बार ना आप कमेंट करके बार ज़रूर बता देना कि क्या सच में ऐसा है कि मैथमेटिक्स में बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, क्या इसमें किसी तरह कोई रियलिटी है। एक बार कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने करीब जो है 10-15 बच्चों के फ़िलहाल अभी तक रिजल्ट देखे हैं। तो इतने सारे बच्चों के रिजल्ट्स में से सारे बच्चों के रिजल्ट्स में जो मैथमेटिक्स के नंबर थे मुझे कम देखने को मिलेगा। बाकी सब में तो चलो ठीक है 90+ मार्क्स था, लेकिन मैथमेटिक्स में दिखा यार 60, 70, 50 इसी तरह के मार्क्स आ रहे थे, किसी का तो 30, मतलब ओवरऑल 100 का मैं बात कर रहा हूँ, 100 में। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताना कि मैथमेटिक्स में आपका मार्क्स सही आया है या फिर नहीं आया है, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में आपको नंबर कम दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम इस नोटिस पर आते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले क्लास 10th की जो नोटिस है इसको दिखाते हैं, फिर 10th जो 12th वाले बच्चे हैं थोड़ा सा देख लो, वेट कर लो, या फिर अगर आप 12th में हो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देना, 12th की नोटिस आगे आपको दिख जाएगी। तो क्लास 10th की नोटिस में क्या दिया गया है कि 2024 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी तो लगभग इसमें 22 लाख जो स्टूडेंट्स थे ये क्लास 10th के थे, जिसमें से इतने स्कूलों में परीक्षा ली गई, इतने सब्जेक्ट की परीक्षा हुई एंड कितने आंसर्स बुक की कॉपी की चेकिंग की गई, ये सब सारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो ये आपके खैर किसी काम का तो है नहीं। और एक चीज़ सीबीएसई ने यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो इवैल्यूएशन वर्क हुई है इसमें कोशिश किया गया था कि जो इवैल्यूएशन हो इसमें किसी तरह कोई गलती नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चा को लग रहा है कि नहीं मेरी कॉपियों की इवैल्यूएशन सही तरीके से नहीं हुई है, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे बट मुझे नहीं आए हैं, ठीक है, या फिर आप 1-2 नंबर से आप फेल हो गए हो, 3 नंबर से फेल हो गए हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसी को लेके यहाँ पे देखो आपको 3 स्टेप से होके गुजरना होगा। देखो पहला स्टेप आता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अब इसमें आपको कितने पैसे लगेंगे, कैसे अप्लाई करोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पूरे मार्क्स को एक बार दोबारा से काउंट किया जाएगा। अगर आपका मान के चलो 30 नंबर हो रहा है, आप 3 नंबर से फेल हो रहे हो, तो हो सकता है कि दोबारा से काउंट करके आपको 3 नंबर दे के आपका 33 करके आपको पास कर दिया जाए। बट ये लेस चांस होता है कि आपके साथ ऐसा किया जाए। ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हो कि आप मार्क्स की वेरिफिकेशन करवाओ, क्योंकि 2-3 नंबर से यार फेल हुए हो, तो करवा सकते हो। आगे मैं इसकी प्राइस आप लोगों को बताऊंगा। और जब तक कि आप मार्क्स की वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते हो तब तक आपको आपके आंसर्स बुक का जो फोटो कॉपी है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जिसमें आपने आंसर्स लिखे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि टीचर ने आपके नंबर कहाँ काटे हैं, सही से काउंट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो आप अपने ये आंसर्स बुक का जो फोटो कॉपी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़ है, जब आप ये काम कर लोगे, आपको अपना आंसर्स बुक मिल गया जिसमें आप अपने आंसर्स को लिखे होगे, तो तीसरा आपको काम क्या करना है, रीइवैल्यूएशन। मतलब कि आपको चैलेंज करना है, आप सारे क्वेश्चंस को देखोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन देखोगे आपको मल्टीपल चॉइस 1 से 20 नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपकी रिवैल्यूएशन नहीं होगी। जो थ्योरी पेपर्स होंगे उसी की रिवैल्यूएशन होगी, आगे नोटिस में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो थ्योरी टाइप पे थे जिसमें लॉन्ग आंसर्स थे, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप रिवैल्यूएशन मतलब आप क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हो कि हाँ मुझे इसमें मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स कम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन करवा लेते हो तो मार्क्स बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन में मार्क्स बहुत लेस चांस होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं बढ़ता है, बढ़ता है किसी का, लेकिन कम चांस होता है। आंसर शीट का आप ये फोटो कॉपी ले लो, देन फिर आप क्वेश्चन को चैलेंज कर लो। क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, यहाँ से आपका 2-3 नंबर क्या, मैं तो कहता हूँ 5 से 10 नंबर भी आपका बढ़ने का चांसेस रहता है। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा भी आपका बढ़ने का चांसेस रहता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो जिसके मार्क्स कम आए हैं एंड चाह रहे हो कि
यार मैं कुछ नंबर से फेल हो गया तो मैं अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ। इसका प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब आगे यहाँ पे देख लो और क्या दिया हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका कि कितने पैसे लग रहे हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। देन इधर आपका देख लो यहाँ पे जब आप अपने आंसर्स बुक का फ़ोटो कॉपी चाहोगे कि मुझे ये फ़ोटो कॉपी चाहिए अपने आंसर्स बुक की, तो उसके लिए फिर से पर सब्जेक्ट के 500 लगेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे हर सब्जेक्ट के ये 500 है। अगर आप मार्क्स के वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैथमेटिक्स का आपको मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना है कि साइंस का करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपने आंसर सीट के लिए भी आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे फिर दिया गया है कि जब आप रीवैल्यूएशन करवाओगे यानी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे कि इस क्वेश्चन में मुझे आंसर्स मैंने सही लिखा है, मुझे इसमें इस क्वेश्चन पे आंसर्स पे मतलब इस क्वेश्चन के आंसर्स पे मुझे नंबर मिलने चाहिए, तो आप हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई पैसा भी आपका यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना रीवैल्यूएशन चाहे वेरिफिकेशन हो या आंसर सेट का फोटो कॉपी हो वो करवा लेना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो ये चीज़ जरूर कर लेना। खास करके वैसे बच्चे जरूर कर लेना जो कि 3 से 5 नंबर में मतलब 3 से 5 नंबर से फेल हो गए हो, ऐसे बच्चे जरूर करवा लें। ठीक है, एंड फिर इधर आपका वही चीज़ दोबारा से दिया गया है कि कब कब आप ऑनलाइन करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कब से ऑनलाइन करना है। आपको 20 मई से ऑनलाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। 20 मई से 24 मई के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए। हर सब्जेक्ट के 500 लगेंगे। फिर अपने आंसर शीट का फोटो कॉपी ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 4 जून और 5 जून। इसमें भी पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये मिलेंगे। एंड रीवैल्यूएशन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए 2 दिन दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए 9 तारीख और 10 तारीख, मतलब 9 जून और 10 जून। और इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। तो ये तो बात हो गई क्लास 10th की। अब मैं देखो यहाँ पे क्लास 12th का दिखा रहा हूँ। क्लास 12th का अब देखो डेटा हमारे पास आ चुका है। अब क्लास 12th में कितने बच्चे एग्जामिनेशन दिए थे, तो करीब 17,41,000 बच्चे। इतने कॉपियों की चेकिंग हुई है, कितने स्कूल्स हैं, ये सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इसमें आपका जो मार्क्स वेरिफिकेशन का जो चार्ज है, इसमें भी मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये ही लग रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है 10th के कंपैरिजन में, जो कि आपका अपने आंसर्स बुक का फ़ोटो कॉपी ऑब्टेन करना। अपने आंसर्स बुक का अगर फोटो कॉपी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्लास 12th के लिए 700 रुपये पर सब्जेक्ट में आपको देने होंगे। एक सब्जेक्ट का आपको 700 रुपये लगेगा। एंड अगर आप क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हो यानी रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हो अपने आंसर्स बुक का, तो इसमें भी आपका वही चीज़ है, हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। एंड वही चीज़ फिर आपको यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिलेगा। अप्लाई करने का देखो 10th वालों का जो डेट है ये कुछ अलग था। यहाँ से मार्क्स वेरिफिकेशन का जो डेट था 10th वालों का अलग था। 12th वालों का 17 से 21 के बीच में मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आंसर सीट के फ़ोटो कॉपी के लिए आप 1 और 2 तारीख को अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप अपने आंसर सीट का फ़ोटो कॉपी पा सको। एंड रीवैल्यूएशन के लिए जो डेट रखी गई है वो 6 जून और 7 जून रखी गई है। तो 10th वालों का अलग है, ये जो मार्क्स वेरिफिकेशन है या फिर आंसर सीट का फ़ोटो कॉपी है, रीवैल्यूएशन 10th का अलग है और 12th का अलग है। ठीक है, तो ये सब आपका जो नोटिफिकेशन है, ये सर्कुलर जो है CBSE ने अभी तक फ़िलहाल जो है क्लास 10th और 12th के जो बच्चे इस साल रिजल्ट मतलब एग्जामिनेशन दिए, रिजल्ट निकला, उनके लिए निकाली है। बाकी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा जो कि आपके मन में आ रहा होगा तो कमेंट करना। हाँ, आगे जैसे ही CBSE ये मार्क्स वेरिफिकेशन वाला टैब ओपन करती है तो आगे मैं इसको भी लेके वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। थैंक यू, बाय बाय।